हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू योर चैनल डीएनए। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम पढ़ने वाले हैं पालो अल्टो फायरवॉल हाई अवेलेबिलिटी, राइट। सो लेट्स गो इन डिटेल, राइट, कि क्या है, राइट, कैसा पालो अल्टो फायरवॉल बिहेव करता है व्हेन यू हैव अ टू फायरवॉल और मल्टीपल फायरवॉल्स इन अ हाई अवेलेबिलिटी, राइट। सो पहली बात है व्हाई वी रिक्वायर्ड हाई अवेलेबिलिटी, राइट। लेट्स discuss these things. Consider if I have only one firewall, right, and passing my north, south as well as east, west traffic. So what will happen in case ये firewall मेरा डाउन हो गया because of certain reason. There are several reason. Power outage or maybe I have disconnected with my WAN cable. Maybe मेरा firmware में कुछ bug आ गया, रैम मेरा ओवरफ्लो हो रहा है, राइट, पावर में फ्लक्चुएशन है, देयर आर सो मेनी रीजंस, राइट। फायरवॉल स्टॉप टू पास द ट्रैफिक, राइट। हो सकता है फायरवॉल स्टॉप कर देगा ट्रैफिक को पास करना। तो इस केस में हम लोग क्या बोलते हैं कि ओके ठीक है, मेरे पास अगर एक हार्डवेयर फायरवॉल अगर फेल हो गया सो आई शुड हैव द सेकंड फायरवॉल, राइट, कैन टेक अ एंटायर नेटवर्क ट्रैफिक लोड। उसी को हम लोग बोलते हैं हाई अवेलेबिलिटी, राइट। सो पालो अल्टो में हाई अवेलेबिलिटी कितने टाइप का है, राइट। सो पालो अल्टो फायरवॉल यू कैन कॉन्फ़िगर, राइट, इन अ एक्टिव पैसिव, राइट, जिसके अंदर आपके क्या रहेंगे, दो बॉक्स रहेंगे, राइट। वन बॉक्स एक्टिव एंड अनदर बॉक्स विल बी द पैसिव, राइट। एक्टिव पैसिव रहेंगे। एक्टिव पैसिव में होगा क्या? सो जो पैसिव फायरवॉल है वो आइडल बैठा रहेगा, राइट। इट जस्ट लुक एट द एक्टिव फायरवॉल कि हाँ चल रहा है ना भाई एक्टिव फायरवॉल, तो ठीक है। एक्टिव फायरवॉल क्या करेगा? एक्टिव फायरवॉल कंप्लीट जो नेटवर्क का लोड है, ट्रैफिक, राइट, सिक्योरिटी पॉलिसीज, राइट, डीप पैकेट इंस्पेक्शन, नेटिंग, ये सब कौन करेगा? एक्टिव फायरवॉल करेगा। कौन करेगा? एक्टिव फायरवॉल। ओके, नाउ हाउ यूर एंड पॉइंट नो द एक्टिव फायरवॉल? बेस्ड ऑन द डिफॉल्ट गेटवे। यहां पे आपका डिफॉल्ट गेटवे रहेगा ना, डिफॉल्ट गेटवे, राइट, डिफॉल्ट गेटवे। सो डिफॉल्ट गेटवे का आईपी एड्रेस जो है, जो आपके मशीन में कॉन्फ़िगर्ड है एज अ डिफॉल्ट गेटवे आईपी एड्रेस, राइट, वो क्या कहां पे रहेगा? मेरा एक्टिव फायरवॉल के ऊपर रहेगा। सो सारे सेशन कहां पे आएंगे? एक्टिव फायरवॉल के ऊपर सेशन आएंगे। सिंपली इस टाइप में क्या होता है, एक्टिव फायरवॉल कंप्लीट लोड मैनेज करता है नेटवर्क का, राइट, एंड सेशन मेंटेन करता है। क्या करता है? सेशन मेंटेन करता है, वेदर इट इज नेट, वेदर इज अ ट्रैफिक, राइट। जो भी सेशंस है वो कौन मेंटेन करता है? मेरा एक्टिव फायरवॉल मेंटेन करता है। एंड वो जो सेशंस है, रियल टाइम सेशन का इंफॉर्मेशन, नॉट एंटायर सेशन, रियल टाइम जो सेशन का इंफॉर्मेशन है वो किसके साथ शेयर करता है? पैसिव फायरवॉल के साथ शेयर करता है, राइट। सो एक्टिव फायरवॉल इज शेयरिंग ऑल द सेशन इंफॉर्मेशन टू दी पैसिव फायरवॉल, बट इट इज नॉट जस्ट अबाउट द सेशन information. There are lots of things active firewall is passing to the passive firewall, so that passive firewall know what is happening in your network, what the traffic currently active firewall is passing. ये passive को पता होना, right? Without that failure होने के बाद passive क्या देखेगा? आपकी तरफ, मेरे तरफ, हाँ बोलेगा अरे मैं क्या करूँ अभी, right? Then no, right? So passive firewall should know what is currently going on in your network, right? सो दिस इज कॉल्ड द एक्टिव पैसिव। एक्टिव पैसिव में एक ही फायरवॉल मेरा एक्टिव रहता है और जो मेरा सेकेंडरी फायरवॉल है मेरा क्या रहता है? पैसिव रहता है। नाउ द नेक्स्ट सिनेरियो नंबर 2 इज अ एक्टिव। ये बड़ा अच्छा सिनेरियो है। एक्टिव सिनेरियो मींस बोथ फायरवॉल एट द सेम टाइम विल एक्ट एज अ एक्टिव। ओके, दोनों भी एक्टिव रहता है। हाँ, यस, इट मींस दोनों भी सेशन मेंटेन करेंगे। यस, इफ दोनों भी सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप करेंगे। यस, पालो अल्टो फायरवॉल 1 जो करेगा, राइट, एक्टिव फायरवॉल, वो जो सेकंड फायरवॉल है एक्टिव, वो वही करेगा। गॉट इट, राइट। सो दिस कॉल्ड द एक्टिव एट द सेम टाइम बोथ फायरवॉल विल बी कॉन्फ़िगर्ड एज अ एक्टिव, राइट। अभी एक्टिव में मेरा गेटवे, डिफॉल्ट गेटवे कहां पे रहेगा? सो वो हम लोग कहां पढ़ेंगे, राइट, डिटेल में, जब हम लोग एक्टिव के ऊपर ओनली फोकस करेंगे, राइट। सो अभी हम लोग कहां फोकस कर रहे हैं? टाइप ऑफ HA। फर्स्ट इज अ एक्टिव पैसिव, अनदर इज अ एक्टिव। द थर्ड वन रिसेंटली इंट्रोड्यूस, राइट, रिसेंटली इंट्रोड्यूस विच अ क्लस्टर, राइट। सो फायरवॉल क्या करता है, राइट,
क्लस्टर भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, क्लस्टर बहुत मस्त है ये, राइट फीचर, क्लस्टर भी हम लोग फॉर्म कर सकते हैं, वी कैन फॉर्म ऑफ क्लस्टर, राइट. सो इन द क्लस्टर आई कैन हैव अ 2 firewall as active active, 1 firewall pair of firewall is active passive and another pair of firewall as a active active. सो ये तीनों का मिला के मैं एक क्या फॉर्म कर सकता हूँ, क्लस्टर फॉर्म कर सकता हूँ, क्लस्टर. इसके अंदर मुझे हाई लेवल ऑफ रिडंडेंसी मिलती है, राइट. देखो एक्टिव एक्टिव वी कैन हैव इट इन अ वन डाटा सेंटर वेयर वी हैव अ फायरवॉल 1 फायरवॉल 2, राइट. एक रैक में एक है एंड दूसरे रैक में एक फायरवॉल है. एक्टिव पैसिव का भी सेम वैसा ही है, राइट. मेरा फायरवॉल एक रैक में है और दूसरा फायरवॉल दूसरे रैक में है एंड दे आर डिलीवरिंग द सर्विस टू पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ नेटवर्क, राइट. उस केस में एक्टिव एक्टिव. क्लस्टर में वैसा नहीं है. क्लस्टर में अगर आपका लोकेशन भी दूसरी तरफ है, राइट, इररिस्पेक्टिव ऑफ लोकेशन, राइट, यू कैन फॉर्म क्लस्टर. सो कितने टाइप है अपने फायरवॉल, पालो टू फायरवॉल. नंबर 1 एक्टिव एक्टिव, एक्टिव पैसिव, एक्टिव एक्टिव एंड क्लस्टर. हमें एक एक डिटेल्ड में पढ़ना है, राइट, बिकॉज दिस इज अ पार्ट 1, हाई अवेलेबिलिटी पार्ट 1. वी हैव अ सेवरल पार्ट, वेट फॉर सम टाइम, ओके. चलो देन नेक्स्ट, ओके, whenever we talked about now active passive or active active or cluster, right, be make sure these are the kind of ports right is required on the Palo Alto firewall, right. इसे HA type. Number 1 is a HA1 port. HA means high availability port, right. So high availability port वो मेरा firewall 1 पे भी रहेगा, firewall 2 पे भी रहेगा, right. So HA1 port, HA1 पोर्ट का सिग्निफिकेंस क्या है, किसके लिए यूज होता है, कंट्रोल लिंक. कंट्रोल लिंक आप बोले तो कंट्रोल लिंक यानी डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग. कंट्रोल लिंक यानी अगर जस्ट हाई लेवल, फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 दे आर एक्सचेंज इन द हार्ट बीट बिकॉज दे आर इन द वन HA पेयर ना, राइट. सो क्या करेंगे, एक में को क्या करेंगे, वो हार्ट बीट एक्सचेंज करेंगे. तो वो कहां से होता है, वो कंट्रोल लिंक से. कंट्रोल लिंक, कंट्रोल, राइट. देन HA1 का आप लोग बैकअप भी रख सकते हो, बराबर है ना यार. अगर मेरा कंट्रोल HA1 लिंक डाउन हो गया और उसका बैकअप नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होगा, दोनों फायरवॉल क्या दिखेगा, राइट, दोनों फायरवॉल को क्या दिखेगा कि हमारे बीच की कनेक्टिविटी ब्लॉक हो गई. एक्टिव फायरवॉल बोलेगा पैसिव, अरे पैसिव गया, पैसिव बोलेगा अरे एक्टिव गया. सो बोथ बिकम एक्टिव, स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो आ जाएगा. कौन सा, स्प्लिट ब्रेन. सो इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, HA1 बैकअप भी हम लोग रख सकते हैं. तो HA1 कहां पे आता है, राइट, आपका या एक्टिव पैसिव हो या एक्टिव एक्टिव सिनेरियो हो, दोनों में भी आपका HA1 पोर्ट आता है, राइट, करेक्ट. और HA1 को ऑलवेज HA1 बैकअप भी होता है. कुछ मॉडल्स है जिसके ऊपर आपको HA1 पोर्ट नहीं है एंड कुछ मॉडल है जिसके अंदर आपको HA1 और HA1 का बैकअप पोर्ट भी आपके पास अवेलेबल रहता है. वो नेक्स्ट है अपना हार्डवेयर डिस्कस जब करेंगे तब, राइट. देन अनदर पोर्ट टाइप इज HA2. HA2 मीन्स हाई अवेलेबिलिटी 2. इसके लिए यही पोर्ट किसके लिए यूज होता है, सो डेटा लिंक के लिए यूज होता है. डेटा लिंक, राइट, कंट्रोल लिंक एंड डेटा लिंक. अभी कंट्रोल लिंक टू एक्सचेंज द हार्ट बीट. डेटा लिंक क्या करता है, डेटा मीन्स अगर फॉर एग्जांपल मैंने जो बोला ना आपको, सेशन टेबल, आर्क टेबल, जो भी फायरवॉल 1 मेंटेन करेगा वो फायरवॉल 2 को पता होना ना, इवन दो इट्स रोल इज पैसिव, उसको पता होना ना क्या है क्या नहीं नेटवर्क पे चल रहा है. तो वो कहां से सब ट्रैफिक पास करता है, फायरवॉल 1 फायरवॉल 2 को, एक्टिव फायरवॉल पैसिव फायरवॉल को, HA2 लिंक से, राइट. तो HA लिंक 2 का भी बैकअप होना एक्चुअली, राइट. सो यस, इट इज अवेलेबल देयर, यू कैन हैव इट और यू कैन क्रिएट अ HA2 बैकअप, राइट. अगर आपके पास डेडिकेट पोर्ट नहीं है HA2 का, डोंट वरी अबाउट इट, यू कैन हैव अ HA2 बैकअप, राइट. नेक्स्ट पोर्ट इज HA3, राइट. सो HA1 एंड HA2, अगर आपका मोड एक्टिव पैसिव है या एक्टिव एक्टिव है, HA1 और HA2 पोर्ट आपको लगना ही लगना है, राइट. HA1 और HA2 पोर्ट आपको लगना ही लगना है, राइट. HA3 पोर्ट जो है वो कहां पे आएगा पिक्चर में, एक्टिव पैसिव में HA3 पोर्ट पिक्चर में नहीं आता है, राइट. एक्टिव पैसिव सिनेरियो में HA3 पोर्ट पिक्चर में नहीं आता है. HA3 कहां पे आता है पिक्चर में, ओनली व्हेन योर फायरवॉल इज इन द एक्टिव मोड, राइट. जहां पे तुम्हारा दो फायरवॉल एक्टिव मोड में है वहां पे मेरा क्या आता है, HA3 लिंक आता है. HA3 लिंक हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, राइट. बट जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, HA3 लिंक किसके लिए होता है, राइट, पैकेट फॉरवर्डिंग लिंक. अरे बाप रे, पैकेट फॉरवर्डिंग लिंक यानी मान लो फॉर एग्जांपल दोनों फायरवॉल है मेरे पास, एक एक्टिव फायरवॉल 1, एक्टिव फायरवॉल 2. एक्टिव फायरवॉल राइट के पास एक यूजर का ट्रैफिक आ रहा है, राइट. बट बिकॉज ऑफ सर्टन स्विचिंग मेथड, स्विचिंग है ना, स्विचेस यूर,
मेरा वो यूजर का ट्रैफिक गलती से मेरा फायरवॉल 2 की तरफ चला गया, फायरवॉल 2 विच इज अगेन एक्टिव, तो फायरवॉल बोलेगा नो 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 नो, मैं इसका ओनर नहीं हूं, इसका ओनर कौन है, फायरवॉल 1 है। तो HA3 से वो डेटा ट्रैफिक है, डेटा ट्रैफिक, राइट, वो किसको भेज देगा, फायरवॉल 1 को भेज देगा। गॉट इट? बहुत डिटेल में है वो, हम लोग डिटेल में जाने वाले हैं, राइट, ठीक है, समझ में आ गया। HA4 का पिक्चर, ओके वन मोर थिंग, HA3 को आपको बैकअप नहीं रहता है, HA3 को बैकअप नहीं रहता है एक्चुअली, यू कैन नॉट हैव द बैकअप फॉर HA3, बट हाउ डू यू अचीव इट, इफ यू हैव अ 2 इंटरफेस, 2 इंटरफेस का आपने अगर एग्रीगेट इंटरफेस बनाया, राइट, तो आपको रिडंडेंसी मिलता है इंटरफेस लेवल के ऊपर, वो डिस्कस करेंगे हम लोग, राइट। HA4 पोर्ट क्लस्टर, राइट, अगर मेरा एक्टिव पैसिव सिनेरियो है तो मेरे पिक्चर में कौन से पोर्ट आएंगे, ओनली HA1 एंड HA2। अगर मेरा एक्टिव सिनेरियो है तो मेरा HA1 भी आएगा, HA2 भी आएगा, HA3 भी आएगा। अगर मेरा क्लस्टर है तो नया पोर्ट इंट्रोड्यूस होता है अलॉन्ग विद दिस पोर्ट कॉल्ड एज HA4 पोर्ट। वो किसके लिए यूज होता है, तुम्हारा क्लस्टरिंग के लिए यूज होता है, राइट, किसके लिए यूज होता है, क्लस्टरिंग के लिए। सो ये जो पोर्ट है ना HA1, HA2, HA3, राइट, सो कुछ हार्डवेयर के ऊपर ये पोर्ट डेडिकेटेड पोर्ट आते हैं, राइट, यू कैन सी इट एज HA1 पोर्ट, इसमें लिखा होता है कि ये पोर्ट मेरा HA1 का है, ये पोर्ट मेरा HA1 बैकअप का पोर्ट है, राइट, इसमें लिखा होता है। बट कुछ फायरवॉल इसके अंदर HA नहीं होता है, पोर्ट ही नहीं होता है, उसके अंदर खाली 8 पोर्ट होते हैं, राइट, वेरी स्मॉल फायरवॉल, उसके अंदर कहाँ पे डेडिकेटेड HA पोर्ट देंगे, राइट। सो उस केस में क्या कर सकते हैं हम लोग, जो हमारा डेटा पोर्ट है हम लोग उसको एज HA1 HA2 हम लोग यूज कर सकते हैं। बट कंसेप्ट क्लियर करो गाइस, राइट, HA1 इज फॉर कंट्रोल लिंक एंड HA2 इज फॉर अ डेटा लिंक। Without HA1, without HA2, you cannot form the high availability in the Palo Alto firewall. Got it? Let's move on, right? So next, this is very important, right? This is very important, right? So ये Palo Alto का नहीं है, ये हर एक वेंडर का है, right? It's not just about the Palo Alto. हर वेंडर का ये कॉमन थिंग्स है, राइट। नाउ प्रीरिक्विजिट, अगर मेरे 2 फायरवॉल मुझे HA में कॉन्फ़िगर करना है, दे मस्ट हैव द सेम मॉडल नंबर, राइट, ये दोनों का क्या होना, दोनों का मॉडल नंबर सेम होना, राइट, इवन दो इज हार्डवेयर अप्लायंस और वर्चुअल अप्लायंस। वर्चुअल अप्लायंस कहाँ पे आएगा, अजूर, GCP, देन यूर AWS, VMware, ESXi, इसके ऊपर सब वर्चुअल फायरवॉल आता है ना, राइट। तो मस्ट बोथ फायरवॉल मस्ट हैव अ सेम मॉडल नंबर, राइट। अगर मेरा एक PA फायरवॉल है PA220, राइट, और मेरा दूसरा फायरवॉल है PA850, राइट, और दोनों के बीच में अगर इफ आई एम ट्राइंग टू राइट कॉन्फ़िगर द HA, इट वोंट अलाउ, आपको अलाउ नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारा प्रीरिक्विजिट है, बोथ मस्ट हैव इन द सेम मॉडल, राइट। सेकंड, सेम PAN OS वर्जन, ऑफ कोर्स, राइट, PAN OS नंबर। अगर फॉर एग्जांपल आई हैव दिस पॉस एज अ 220 बट इसका PAN OS मेरा 9.0 है और इसका लेटेस्ट वन 10.1 है, राइट, तो क्या होगा, Palo Alto firewall will not allow you to establish a high availability between these two firewall. Why? Because PAN OS version mismatch. Everything should be identical, right? मॉडल नंबर भी आइडेंटिकल होना, PAN OS भी आइडेंटिकल होना, राइट। Palo Alto OS को हम लोग बोलते हैं PAN OS, जैसे सिस्को को iOS कहते हैं, राइट, इसमें हम लोग क्या कहते हैं, जुनिपर में जिनोस कहते हैं, वैसे Palo Alto में हम लोग क्या करते हैं, PAN OS, राइट। देन सेम मल्टीपल वर्चुअल सिस्टम कैपेबिलिटी, राइट। सो अभी क्या होता है, वर्चुअल सिस्टम मीन्स, राइट, मेरा फिजिकल अप्लायंस है बॉक्स, और उस फिजिकल अप्लायंस के अंदर मैं वर्चुअल फायरवॉल बना रहा हूँ। सिस्को में उसको हम लोग कंटेक्स्ट कहते हैं, कंटेक्स्ट। FortiGate में हम लोग उसको वीडोम कहते हैं, वर्चुअल डोमेन, और यहाँ पे हम लोग कहते हैं वर्चुअल सिस्टम कहते हैं इसको, हम लोग क्या कहते हैं, वर्चुअल सिस्टम। अगर मेरा फायरवॉल 1 में 5 वर्चुअल सिस्टम इनेबल है तो मेरे फायरवॉल 2 के भी अंदर में कितना होना, 5 वर्चुअल सिस्टम इनेबल्ड होना, पक्का, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, सेम टाइप ऑफ इंटरफेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेम टाइप्स ऑफ इंटरफेस, राइट। सो फॉर एग्जांपल मेरा फायरवॉल है, फायरवॉल 220 है, इसको एक काम करो 220 मत करो, इसको करो अभी 250 करो, 250, राइट, 850, माय बैड गाइस, 850। सो 850 में मेरे 8 पोर्ट मेरे क्या है, इथरनेट पोर्ट है RJ45, एंड मेरे 2 पोर्ट ऑप्टिकल पोर्ट है, यानी फाइबर पोर्ट है, राइट, ऑप्टिकल पोर्ट। तो सेम 8 पोर्ट फायरवॉल 2 में भी लगेंगे एंड 2 ऑप्टिकल पोर्ट मेरे फायरवॉल 2 भी लगेंगे, राइट, इफ इट इज अ एक्टिव पोर्ट कनेक्टेड है तो,
राइट. सो इंटरफेस टाइप शुड बी द सेम, वो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, राइट. And this requirement is not only for active passive or active, it is for active passive, active and the cluster, right. Then cluster में थोड़ा अलग है, right, cluster में थोड़ा अलग है, I will tell you later, right, correct. The same set of licenses, हाँ, this is most important, right, same set of licenses. अगर मैंने फायरवॉल टू फायरवॉल 1 के ऊपर ही ओनली लाइसेंस लिए हैं, राइट, थ्रेट प्रिवेंशन, यूआरएल फिल्टरिंग, वाइल्ड फायर, देन डीएनएस सिक्योरिटी, और फायरवॉल 2 के ऊपर लाइसेंस ही नहीं है मेरी कोई भी, no, it will not allow you to establish a HA or to you can configure the HA, पर HA आपका अब आएगा नहीं, it will throw you the error, suspended, right. Why? Because your passive firewall or maybe active firewall, whatever, identical नहीं है, दोनों firewall आपका identical नहीं है when it's come to the licensing. Got it? पक्का 100%. The first thing is must have a same model, right, same model number, then must have a same PAN OS version, then same virtual system supported, right, then same type of interfaces and same set of licenses must required, right. So अब एक काम करते हैं, इसमें एक है ना, before activate the license, right, before activate the license you can have your HA. ऐसा नहीं है कि HA के लिए आपको लाइसेंस लगता है, राइट. ये जो लाइसेंस है, सेट ऑफ लाइसेंसेस मीन्स फीचर लाइसेंसेस लाइक थ्रेट प्रिवेंशन, यूआरएल फिल्टरिंग. अब मान लो अगर आपको HA इस्टेब्लिश करना है तो HA के लिए सेपरेट लाइसेंस नहीं है, ऐसा पालो अल्टो में फॉर डेडिकेटेड लाइसेंस फॉर HA ऐसा नहीं है, राइट, ऐसा नहीं है. यू कैन हैव विद द डिफॉल्ट कॉन्फ़िगरेशन, राइट, विद द डिफॉल्ट सेट ऑफ इंटरफेसेस, राइट, दोनों फायरवॉल में आप क्या कर सकते हो, HA फॉर्म कर सकते हो. एंड आफ्टर फॉर्म HA यू कैन अपग्रेड यूर लाइसेंस, आप वो भी कर सकते हो, राइट, वो भी आप कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको 2 बॉक्स डिलीवर हुए, राइट, 2 बॉक्स डिलीवर हुए, राइट, सेम बॉक्स, राइट, PA 3000 एग्जाम्पल, 3000 ऐसा कुछ है नहीं पर 3020 एंड PA 3020 दोनों बॉक्स डिलीवर हुए, राइट. सो बेसिकली दिस बॉक्स कम अप विद द सेम इंटरफेस, सेम मॉडल, क्योंकि आपने ऑर्डर दी है, आइडेंटिकल है HA के लिए, राइट. एक हो सकता है इसमें, हो सकता है, राइट, बट बेसिकली 99.99% क्या होगा, दोनों में मेरा सेम पैन ओएस आएगा, सेम पैन ओएस. सो मैं यहाँ पे क्या सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, राइट, ये अगर आपको रिक्वायरमेंट मीट करना है सारा, राइट, टू एस्टैब्लिश HA, डू वन थिंग, अनबॉक्स करो, दोनों को कनेक्ट करो एंड बिफोर अपग्रेड, राइट, एक बार मैनेजमेंट IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया, राइट. मैनेजमेंट IP के लिए आप पुराना वीडियो देखो, राइट, हाउ टू कॉन्फ़िगर द मैनेजमेंट IP टू द पालो अल्टो फायरवॉल, राइट. ये दोनों को एक बार कनेक्ट कर दिया HA1 HA2 पोर्ट को, तो यू कैन इस्टेब्लिश अ हाई एबिलिटी एंड आफ्टर इस्टेब्लिशमेंट हाई एबिलिटी यू कैन अपग्रेड यूर बॉक्स. 2 चीजें देखो, एक तो क्या है, आपको पहले आप अपग्रेड कर लो, लाइसेंस सेट कर लो, राइट, कॉन्फ़िगरेशन बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लो मैनेजमेंट का, एंड देन आपको आप HA इस्टेब्लिश करो, HA कॉन्फ़िगरेशन करना स्टार्ट करो. सेकंड, जस्ट फैक्ट्री रीसेट बॉक्स को ओपन करो, रैक माउंट करो, मैनेजमेंट IP एड्रेस दे दो और HA कॉन्फ़िगर कर दो, और बाकी जो टास्क है अपग्रेडेशन है वो बाद में करो, चलता है. मैं तो बोलता हूँ कि आफ्टर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाई एबिलिटी इट इज वेरी इजी टू अपग्रेड यूर बॉक्स, टू बी ऑनेस्ट. क्यों? क्योंकि आपको वन टाइम ही एक्टिव फायरवॉल के ऊपर आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, ऑटोमेटिकली वो HA लिंक से वो सेकेंडरी फायरवॉल को अपडेट कर देता है, राइट. और डाउन टाइम लगता नहीं है ना, क्योंकि हम लोग ग्रीनफील्ड डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं इसलिए, करेक्ट, राइट. वो भी सिनेरियो है अगर हमारा फायरवॉल ऑलरेडी प्रोडक्शन में है, एक्टिव पैसिव फायरवॉल, एंड नाउ टैग रिकमेंडेड अस टू गो विद द लेटेस्ट वर्जन, राइट. सो हाउ वी कैन अपग्रेड द फायरवॉल व्हेन इट इज लाइव, राइट. तो हम लोग वो अपडेशन में हम एक वीडियो में बना रहा हूं उसके ऊपर, ठीक है. इतना समझ में आ गया, राइट. ओके, सो नेक्स्ट इज यस. So now let's focus on guys, let's focus on the active passive, right. हम लोग क्या करते हैं, एक्टिव पैसिव के ऊपर हम लोग फोकस करते हैं, right. Then okay, this is most important guys, right. So I have a 2 firewall, one is a Palo Alto firewall, maybe it's a 220 example, 220, and I have another firewall is a 220. I have connected these 2 firewall, right, back to back over the port number 1/6 1/6. आप बोलोगे अब प्रसाद, इसके पहले आपने कहा कि फायरवॉल के अंदर HA पोर्ट आता है, डेडिकेटेड HA पोर्ट, जो हम लोग HA पोर्ट टू HA पोर्ट कनेक्ट करेंगे. नहीं, ये छोटा बॉक्स है 220, इसके अंदर HA पोर्ट डेडिकेटेड पोर्ट आता नहीं है. लेट्स वी हैव इन डिटेल, राइट, वी करेक्ट. सो देयर आर 2. HA1 is my control link,
HA1 इज माय कंट्रोल लिंक, राइट। HA2 इज माय डेटा लिंक। और पालो अल्टो फायरवॉल को कोई भी रहो, या PA220 रहो या हाई एंड बॉक्स रहो, राइट, हर एक फायरवॉल में एवरी फायरवॉल कम अप विद द डेडिकेटेड मैनेजमेंट पोर्ट, सो दैट मैनेजमेंट पोर्ट यू कैन यूज एज अ HA1 बैकअप। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस ना, HA1 बैकअप। तो ये देखो आपने क्या किया, इसको HA1 बैकअप करके कॉन्फ़िगर कर लिया। किसको? मैनेजमेंट पोर्ट को, राइट। मैनेजमेंट पोर्ट नाउ आई हैव कॉन्फ़िगर्ड एज अ HA1 बैकअप इन केस, राइट, ये अगर लिंक मेरा फेल हो गया, राइट, इट्स अ डायरेक्ट कनेक्टिविटी बिटवीन दिस टू फायरवॉल, राइट, सो ब्रेक होने के चांसेस बहुत कम है, बट बिकॉज ऑफ सम केबलिंग एक्टिविटी समबडी कम एंड डिस्टर्ब द केबल, हो सकता है ना। सो इन दैट केस यू मस्ट हैव अ बैकअप HA पोर्ट अवेलेबल। अब HA का बैकअप क्यों होना बाबा? क्योंकि ये मेरा कंट्रोल लिंक है। इट इज सेंड थ्रू ओवर दिस लिंक आई एम सेंडिंग माई हार्टबीट मैसेज, हार्टबीट नॉट माई फायरवॉल हार्टबीट मैसेजेस। ये समझ में आ गया, राइट। तो इसलिए इसका बैकअप होना बहुत जरूरी है, राइट। सो मैनेजमेंट कैन बी योर बैकअप, राइट। सो इसमें क्या होता है, हम लोग एडिशनल पोर्ट वेस्ट नहीं करते। एनीवे मैनेजमेंट पोर्ट हम लोग किसके लिए यूज कर रहे हैं? टू मैनेज द फायरवॉल, राइट, टू इंटीग्रेट विद द पानोरामा। पानोरामा इज अवर सेंट्रल मैनेजमेंट सर्वर, बट यहां पे वही सेम पोर्ट मैं यूज कर रहा हूं एज अ HA1 बैकअप, राइट। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस, राइट, सॉल्यूशन। नाउ मेरा HA2 पोर्ट है वो डेटा लिंक के लिए। अभी लेट्स गो इन डिटेल HA1 एंड HA1 एंड HA2 एक्चुअली क्या क्या काम करता है। सो गाइज HA1 पोर्ट, राइट, HA1 पोर्ट क्या क्या सेंड करता है आपका? हेलो, राइट, देखो हेलो, हार्ट बीट्स आणि HA स्टेट इंफॉर्मेशन। अभी HA स्टेट हेलो समझ में आया, हेलो हेलो हेलो, सो दैट these two firewalls, right, can see each other, correct? hello hello hello, OSPF hello, याद है, EIGRP hello, right? Similar way in this HA, these two firewalls sending hello to each other. hello means oh okay, I am alive, I am alive. इसके लिए इन दोनों का HA होता है, किसका HA में hello होता है। then heartbeat, right? हार्टबीट क्या होता है? हार्टबीट इज समथिंग मैनेजिंग द एंटायर हाई अबिलिटी, राइट। उसके अंदर क्या क्या होता है मेरा हार्टबीट के अंदर कि ओके जो भी कोई प्रोसेसेस है, राइट, प्रोसेसेस इंटरनल चल रहा है फायरवॉल 2 के अंदर, राइट, वो एग्जैक्टली हेल्दी है कि नहीं है, हम लोग किससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? हार्टबीट से। देखो डॉक्टर, अगर आपको बुखार भी होगा तो सबसे पहले डॉक्टर क्या कहता है? हार्टबीट, राइट, पहले क्या कहता है? हार्टबीट लेता है। क्यों? क्योंकि हार्टबीट से दिखता है कि पूरा बॉडी आपका कैसा है, right, whether it is low or whether it is high, right. Now then HA state information. HA state information means active and the passive information, right? State, right, these are the information that something sending over the HA1 link. Now next is management plane sync for routing and the user ID information. So HA1 से क्या क्या होता है? मैनेजमेंट प्लेन का राउटिंग है। देयर आर 2 प्लेन हियर। मेरा बेसिक वीडियो रेफर करो पालो अल्टो के, जिसके अंदर मैनेजमेंट प्लेन, डाटा प्लेन दोनों समझाया हुआ है, राइट। सो मैनेजमेंट इंटरफेस जो होता है बिलोंग्स टू द मैनेजमेंट प्लेन, तो उसका राउटिंग अलग होता है। तो वो जो राउट्स है मैनेजमेंट के, वो कहां से सिंक होते हैं? तुम्हारे HA1 से सिंक होते हैं, राइट, करेक्ट। नाउ अभी ये जो हार्टबीट मैसेज है, हार्टबीट मैसेज HB हार्टबीट मैसेज, ये कैसी शेयर होते हैं इन बिटवीन दिस टू लिंक, राइट, ओवर द ICMP, ओवर द ICMP, एक्सक्यूज मी, ICMP यानी पिंग ट्रेस राउट नहीं बाबा, ICMP इटसेल्फ इज अ प्रोटोकॉल, राइट। सो ICMP यूज करता है हार्टबीट एक्सचेंज करने के लिए, बट ICMP के लिए मुझे तो सामने वाले का IP एड्रेस लगेगा, राइट। यस यस, कम। सो दैट इज द रीजन गाइस वी हैव IPv4 एड्रेस ऑन दिस 2 फायरवॉल। ये भी मेरा HA1 पोर्ट है, ये भी मेरा HA1 पोर्ट है। तो हम लोग HA1 पोर्ट को क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, राइट। और ये जो 2 IP एड्रेस यूज कर रहे हो आप, दैट शुड नॉट बी कॉन्फ्लिक्ट एनीवेयर इन योर नेटवर्क, राइट। लेना देना वैसा कुछ है नहीं इसका कॉन्फ्लिक्ट का, क्योंकि ये कभी राउटिंग पिक्चर में आता नहीं, क्योंकि HA कहाँ पे आता है? मैनेजमेंट प्लेन के अंदर आता है, राइट। सो उस केस में नाउ HA1 जो है लिंक, राइट, इसके लिए मैं क्या कर रहा हूं? अभी IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, दोनों के बीच में क्या कर रहा हूं? IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, राइट। सेम सबनेट IP एड्रेस।
so that your firewall can send ICMP heartbeat message to the firewall 2 over its destination interface IP address HA1 के 1.2 और इसका क्या है 1.1 IP एड्रेस है। समझ में आ गया? अभी जैसे ही मैंने बोला ICMP तो आपको पता होना कि यस लेयर 3 इमीडिएटली, तो गारंटेड दोनों फायरवॉल को मुझे यूनिक IP एड्रेस लगेंगे फ्रॉम द सेम सबनेट। गॉट इट? पक्का? चलो मूव ऑन। नाउ HA1 TCP पोर्ट 28769 एंड 28260 क्लियर टेक्स्ट। ओके, सो HA1 में मैं जो भी कम्युनिकेशन करता हूं ICMP और हेलो के लिए, राइट, तो वो क्या यूज करेगा? TCP, राइट, पोर्ट नंबर 28769 एंड 28260। ये तो क्लियर टेक्स्ट कम्युनिकेशन हो गया, राइट? क्लियर टेक्स्ट है, देयर आर द टिक मार्क, राइट? आप चेक कर सकते हो ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन कि मेरा क्लियर टेक्स्ट होना, कम्युनिकेशन बिटवीन दिस टू फायरवॉल और इनक्रिप्टेड होना। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द फायरवॉल मैसेजेस, फायरवॉल इंटरनल ट्रैफिक बिटवीन द टू डिवाइसेस, नॉट अ ट्रांजिट ट्रैफिक, यूजर ट्रैफिक का यहाँ पे बात नहीं हो रहा है हमारा, राइट? सो अभी यहाँ पे क्या मेरा चेक मार्क है किसके लिए? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए, राइट? सिक्योर कम्युनिकेशन के लिए तो मैं क्या यूज करूंगा? इनक्रिप्टेड पोर्ट 28। मैं क्या यूज करूंगा? इनक्रिप्टेड पोर्ट 28 यूज करूंगा मैं, राइट? इफ आई हैव चेक मार्क एज अ सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन दिस टू फायरवॉल, राइट? नाउ मुझे बताओ, अपने पास मैनेजमेंट इंटरफेस में विच इज माय बैकअप, राइट? तो बैकअप के लिए जब हार्ट बीट भेजेगा बैकअप के ऊपर, राइट, HA1, तो उसके पोर्ट अलग है। देखो गाइस, उसका पोर्ट नंबर क्या है? 28770 एंड 28260, ये कॉमन है, राइट? बट ये थोड़ा डिफरेंस आया हुआ है। गॉट इट? राइट? सो ये पोर्ट नंबर है। ये क्यों पढ़ा रहे हो यार? सो इन बिटवीन दिस टू फायरवॉल इफ यू हैव एनी फायरवॉल, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं, राइट? जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिकॉज दिस सीरीज अ डीप डाइव सीरीज। आपको सब कुछ पता होना, सब पूरा खोल के रखना अपने को पालो अल्टो फायरवॉल को, राइट? सो अभी यहाँ पे क्या होगा? HA1 जब कम्युनिकेशन करेगा हार्ट बीट, राइट, तो वो कहां पे करेगा? एक्सचेंज ओवर द ICMP, राइट? देन हेलोस जो जाने वाले मेरे TCP, वो कहां पे जाएंगे? 28769 एंड 28260 क्लियर टेक्स्ट, राइट? क्लियर टेक्स्ट। अगर मैंने सिक्योर ऑप्शन किया तो कौन सा पोर्ट यूज होगा? 28 पोर्ट, TCP 128 फॉर द सिक्योर कम्युनिकेशन बिटवीन दिस टू फायरवॉल। यानी जितने भी मैसेज जा रहे हैं, प्रायोरिटी एक्सचेंज हो रही है, देन मेरे ये राउट जो है मैनेजमेंट प्लेन के जो राउट सिंक हो रहे हैं, यूजर आईडी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है, ये सारी इंक्रिप्टेड फॉर्मेट में जाएंगी ओवर द पोर्ट नंबर 28। अगर आपने ये चेक मार्क किया है तो ठीक है, नहीं किया है तो सिंपल प्लेन टेक्स्ट में, राइट? नाउ HA1 बैकअप, राइट? अब ये किसके पोर्ट हो गए? मेरे HA के पोर्ट है। HA1 बैकअप के एडिशनल पोर्ट है, राइट? HA1 बैक, सो दैट ना फायरवॉल अंडरस्टैंड, यार फायरवॉल को अंडरस्टैंड होना कि मुझे जो ट्रैफिक आ रहा है या हार्ट बीट आ रहे हैं या मुझे जो कोई इन्फॉर्मेशन हेलोज आ रहे हैं वो किस लिंक से आ रहे हैं? HA1 प्राइमरी से आ रहे हैं कि HA1 बैकअप से आ रहे हैं, राइट? सो बैकअप के लिए उन्होंने अलग यूज किया है लिंक। जैसे ही मैं रिसीव करता हूं हेलोज ऑन 28707 पोर्ट पे, तो उसमें क्या होने वाला है? इमीडिएट फायरवॉल 2 को समझेगा कि अरे मुझे अभी जो हेलो मिल रहा है या मुझे जो मैसेज मिल रहे हैं HA के मैसेज, अभी वो मेरे पोर्ट नंबर 28770 मिल रहे हैं, यानी बैकअप HA1 पे मिल रहे हैं, यानी HA1 प्राइमरी का कुछ तो प्रॉब्लम है, राइट? करेक्ट? सो वन मोर थिंग, HA1 को वैलिड IPv4 एड्रेस है लेयर 3। सिमिलर वे मैनेजमेंट को भी IP होते हैं ना, मैनेजमेंट को भी हम लोग IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं ना, राइट? IPv4, राइट? सो वही सेम IP एड्रेस वो किसके लिए यूज करेगा? आपको HA1 बैकअप के लिए। एक चीज हो सकती है गाइज, मैं बताता हूं आपको यहां पे क्या, फायरवॉल 1 का मैनेजमेंट IP एड्रेस एंड फायरवॉल 2 का मैनेजमेंट IP एड्रेस अलग अलग सबनेट में है, हो सकता है, इट कुड बी, राइट? बता नहीं सकते, राइट? डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो, बट जनरली वो सेम सबनेट में होना, क्योंकि एक ही लोकेशन पे 2 फायरवॉल है, राइट? इट शुड नॉट बी इन द 2 डिफरेंट सबनेट, राइट? बट इन केस अगर रहेगा तो मे भी हो सकता है आपका बीच में और कोई L3 डिवाइस है और वहां से आपके हेलो और हार्ट बीट पास हो रहे हैं। यस, होता है, राइट? इसलिए इट्स टू रिस्की, राइट, टू कॉन्फ़िगर द मैनेजमेंट पोर्ट एज अ हाई अवेलेबिलिटी HA1 बैकअप पोर्ट। बहुत रिस्की हो जाता है वो, राइट?
सो उस केस में हमें क्या करना है अभी, राइट, कि वी कैन पुल वन मोर केबल बिटवीन दिस टू डिवाइसेस, राइट, कनेक्ट बैक टू बैक एंड वी कैन कॉन्फ़िगर दैट पोर्ट एज अ HA1 बैकअप पोर्ट। नेक्स्ट हमें जो कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करेंगे तब मैं आपको वो सिनेरियो बताऊंगा सिनेरियो वाइज। ये पता चल गया, राइट, पक्का, दिस इज क्लियर, राइट, पोर्ट नंबर, क्लियर टेक्स्ट, देन इनक्रिप्टेड, हार्ट बीट, हेलोज, राइट, ये समझ में आ गया। नाउ चलो हम लोग आते अभी HA2 के ऊपर। वन मोर थिंग, इफ यू हैव ओनली वन HA लिंक, समझो कि आपके पास ये है नहीं लिंक, राइट, ये लिंक आपके पास है नहीं, आपके पास खाली वन HA लिंक है, अगर वो डाउन हुआ तो क्या होगा, बहुत बड़ा इंपैक्ट, देयर विल बी अ ह्यूज इंपैक्ट इन योर नेटवर्क। दिस सिनेरियो समथिंग वी कॉल्ड एज अ स्प्लिट ब्रेन। स्प्लिट ब्रेन, अभी दोनों का ब्रेन एक ही है। नाउ एज सून एज द कनेक्टिविटी बिटवीन द फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2 HA1 पोर्ट गो डाउन, सो क्या होने वाला है वहां पे, स्प्लिट ब्रेन सिनेरियो। सो बोथ फायरवॉल बिकम एक्टिव, ठप, और क्या होगा, दोनों फायरवॉल क्या करेगा, ट्रैफिक को प्रोसेस करेगा। तो उस केस में क्या होगा, पैकेट ड्रॉप आएगा, उस केस में पैकेट ड्रॉप, नथिंग विल वर्क, स्प्लिट ब्रेन, राइट, इवन दो यू विल नॉट हैव एक्सेस टू योर ऑल अदर डिवाइसेस, अगर स्प्लिट ब्रेन मेरा हो गया तो, करेक्ट है, डिपेंडिंग ऑन योर नेटवर्क। ये समझ में आ गया, राइट। HA2 किसके लिए होता है, HA2 ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, ठीक है, हार्ट बीट, हेलोज, हेल्थ चेक बिटवीन दिस टू फायरवॉल, राइट, टू मेंटेन द हाई अवेलेबिलिटी, राइट, HA1 का पता हो गया, राइट। बट आपने कहा था इसके पहले कि अगर मेरा फायरवॉल 1 एक्टिव है, सो जितने भी मेरे सेशन इन आउट जा रहे हैं यूजर से, राइट, वो सारे सेशन कौन मेंटेन करता है, फायरवॉल, एक्टिव फायरवॉल मेंटेन करता है, नॉट फायरवॉल 1, एक्टिव फायरवॉल, कोई भी हो फायरवॉल 1 वो मेरे सेशन मेंटेन करता है, राइट। सो ये जो सेशन टेबल जो है वो कहां से अभी पास होने वाला है, HA2 से, करेक्ट। सो HA2 लिंक यूज टू सिंक्रोनाइज सेशन, ये जो सेशन मेरे बने हैं, सोर्स, डेस्टिनेशन, पोर्ट नंबर, नैट, फलाना जो कुछ होगा वो सारा क्या होगा, किसको पास होगा, फायरवॉल 2 को पास होगा। देन फॉरवर्डिंग टेबल, इफ आई हैव अ BGP सेशन, राइट, और OSPF सेशन, राइट, विथ माई नॉर्थ बाउंड राउटर, तो उसके अंदर क्या मिलेंगे, मुझे OSPF के राउट मिलेंगे या BGP के राउट्स मिलेंगे, राइट। वो जो राउट्स है और स्टैटिक राउट्स, ये जो कुछ राउट्स मुझे रिसीव हो रहे हैं, राइट, जो मैंने मैन्युअल कॉन्फ़िगर नहीं किया है, वो फॉरवर्डिंग टेबल की इंफॉर्मेशन भी राउटर फायरवॉल 2 के पास शेयर करेगा, किस लिंक के ऊपर से, HA2 के ऊपर से। देन IPsec सिक्योरिटी एसोसिएशन एंड ARP टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है ARP टेबल, राइट, इन केस यू हैव अ राउटर ओवर हियर, राइट। सो फायरवॉल 1 एंड फायरवॉल 2, एक्टिव पैसिव फायरवॉल दोनों में सेम कॉन्फ़िग होगा, राइट। जब फायरवॉल 1 डाउन हो जाएगा तो फायरवॉल 2 बिकम एक्टिव फायरवॉल, तो जो मेरा गेटवे है डिफॉल्ट राउट का नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस, उस नेक्स्ट स्टॉप एड्रेस का मुझे मैक एड्रेस होना ना, सो दैट आई कैन प्रोसेस द ट्रैफिक। सो वो क्या होता है, अगर मान लो ARP मैंने शेयर नहीं किया तो प्रॉब्लम क्या होगा, सारा ट्रैफिक नीचे से फायरवॉल की तरफ आएगा एंड देन फायरवॉल व्हेन ट्राई टू फॉरवर्ड टुवर्ड्स द डिफॉल्ट गेटवे, वो फिर से मैक एड्रेस रिजॉल्व करेगा, तो टाइम जाएगा ना, इट विल दैट पैकेट ड्रॉप आएगा, राइट, सीमलेसली फेलियर होना, सीमलेसली। तो क्या करता है, जितने भी मेरे ARP टेबल है, ARP टेबल वो सिंक करता है किसके साथ, फायरवॉल 2 के साथ, मींस पैसिव फायरवॉल के साथ, राइट, करेक्ट। एंड ARP इज ओनली नॉट फॉर योर नॉर्थ बाउंड, मे बी यू हैव अ यूजर्स, राइट, बिहाइंड यूर फायरवॉल, तो उस केस में जितने भी यूजर्स का जो मैक एड्रेस मिल रहे हैं मुझे ARP, अगर मान लो यूजर्स एंड पालो अल्टो फायरवॉल विद इन द सेम सबनेट, यानी यूजर्स का डिफॉल्ट गेटवे अगर पालो अल्टो फायरवॉल बना हुआ है, राइट, तो उस केस में फायरवॉल को यूजर्स के भी ARP मैक एड्रेस लगते हैं, राइट, तो वो भी ARP किसको सेंड कर देगा, पैसिव फायरवॉल को सेंड कर देगा, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, राइट। देन अगर ये अभी HA2 के ऊपर कौन सा पोर्ट यूज होता है, तो प्रोटोकॉल 99 UDP पोर्ट नंबर 29281, ये कहां पे होता है, HA2 के ऊपर। HA1 के ऊपर क्या होता है, TCP, HA2 के ऊपर तुम्हारा UDP पोर्ट नंबर कौन सा, 29281 एज अ ट्रांसपोर्ट एंड दे देयरबाय अलाउ द HA डाटा लिंक टू स्पैन सबनेट्स, समझ में आ गया, राइट। सो नाउ जब भी मैं कहता हूं UDP,
या आईपी के ऊपर, इंटरनेट प्रोटोकॉल 77 के ऊपर वो बात कर रहे हैं। HA2 पोर्ट ऑल्सो रिक्वायर द वैलिड IPv4 एड्रेस, वैलिड IPv4 एड्रेस, राइट, एंड बोथ इंटरफेस मस्ट बी इन द सेम नेटवर्क, राइट, सेम सबनेट, राइट। होता है अगर मेरे दो HA1 का, फायरवॉल 1 का HA1 पोर्ट अलग सबनेट में है एंड फायरवॉल 2 का HA1 का पोर्ट अलग सबनेट में है, तो क्या होगा, होता है वो वहां पे अपने को गेटवे डिफाइन करना पड़ता है, राइट, इट कैन बी, राइट। चलो अभी मुझे बताओ, अभी फायरवॉल, हाउ वी डिसाइड कि विच फायरवॉल इज एक्टिव एंड विच फायरवॉल इज अ पैसिव फायरवॉल। ऑफ कोर्स, आपने अभी तक VRRP, HSRP सब कुछ पढ़ा हुआ है, राइट। जस्ट मैं एज्यूम कर रहा हूं, मे बी यू आर फ्रेशर टू फायर पालो अल्टो फायरवॉल, राइट। सो प्रायोरिटी डिफाइन करता है, प्रायोरिटी क्या करता है, डिफाइन करता है कि मेरा कौन सा फायरवॉल एक्टिव है एंड कौन सा फायरवॉल मेरा पैसिव है। प्रायोरिटी, राइट। सो प्रायोरिटी जो होता है बाय डिफॉल्ट इट्स 100। प्रायोरिटी क्या होता है मेरा, दोनों फायरवॉल का क्या होता है, मेरा क्या होता है, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी इज 100। लोअर प्रायोरिटी इज द बेस्ट, लोअर प्रायोरिटी इज द बेस्ट। मैं क्या कह रहा हूं, लोअर प्रायोरिटी इज द बेस्ट। लाइक राउटिंग के अंदर मैट्रिक्स अगर मैं पढ़ाऊंगा, लोअर मैट्रिक्स, राइट, लोअर द बैंडविड्थ हायर द कॉस्ट, हायर द बैंडविड्थ लोअर द कॉस्ट, है ना, वो बैंड आता है ना अपना राउटिंग में, राइट। सो मेरा प्रायोरिटी कितना है, 100, राइट। नाउ इसका मैंने कर दिया प्रायोरिटी 150। सो लोअर किसका है, फायरवॉल 1 का, तो फायरवॉल 1 मेरा क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा, और फायरवॉल 2 क्या बनेगा मेरा, पैसिव बनेगा। सो प्रायोरिटी दैट समथिंग वी कैन डिफाइंड मैन्युअली, वी हैव टू डिफाइन मैन्युअली, राइट। बट बाय डिफॉल्ट कितना होता है प्रायोरिटी पालो अल्टो फायरवॉल का, 100। कितना होता है, 100, राइट। तो सिंपली हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग 90 कर सकते हैं, राइट। हम लोग इसको क्या कहते हैं, 90 करते हैं एंड उसका हम लोग 100 ही रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, 10 से कम हो गया ना, तो 90 हो गया, यानी मेरा लोअर हो गया, प्रायोरिटी इज अ लोअर प्रायोरिटी, राइट, विन द इलेक्शन, राइट। सो मेरा क्या हो गया, फायरवॉल 1 क्या हो गया, मेरा एक्टिव हो गया। अभी मुझे बताओ, अगर मान लो आपने एक्टिव पैसिव कॉन्फ़िगरेशन किया, HA पोर्ट, HA2 पोर्ट IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, कंट्रोल लिंक कॉन्फ़िगर किया, डेटा लिंक कॉन्फ़िगर किया, राइट, प्रायोरिटी आप भूल गए, प्रायोरिटी कॉन्फ़िगर करना भूल गए, तो बाय डिफॉल्ट अपना प्रायोरिटी कितना होने वाला है गाइस, इस फायरवॉल के मेरा 100 हो गया, इस फायरवॉल के भी 100 हो गया, राइट। दोनों फायरवॉल का प्रायोरिटी भी 100 है, both firewall now having the same priority. So what will happen here, what will happen, who is your active firewall, who is your passive firewall, based on what they will decide, okay, you become active, I am become a passive, no, I am active, you are a passive, कैसे डिफाइन करेंगे अभी, राइट। So now it is a very critical now, right, it is based on the HA1 port MAC address। ये जो HA1 आपने कनेक्ट किए हैं, राइट, बैक टू बैक HA1 बोथ फायरवॉल में, उसका जो मैक एड्रेस है उसके बेसिस पे डिफाइन होगा। अगर मान लो इसका मैक एड्रेस हायर है देन पालो अल्टो फायरवॉल 2 का, इसका लो है, तो प्रॉब्लम क्या है, फायरवॉल 2 बन जाएगा तुम्हारा एक्टिव, राइट। इट मींस जिसका लो मैक एड्रेस है वो मेरा क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा। क्या बनेगा, एक्टिव। अब ये मैक एड्रेस के ऊपर टाई क्यों आया, आई डोंट थिंक ये किसी ने पढ़ाया होगा, इट्स टू कोर, राइट, एंड आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू गो इन द कोर ओनली, राइट। सो अगर मेरा दोनों का प्रायोरिटी 100 है, राइट, तो हु विल बी, विच डिवाइस इज यूर एक्टिव डिवाइस। सो बेस्ड ऑन द HA1 मैक एड्रेस, जिसका HA1 का मैक एड्रेस लोअर है वो मेरा डिवाइस क्या बनेगा, एक्टिव बनेगा। अभी बॉस प्रायोरिटी 100 हो सकता है सब दोनों का सेम, पर मैक एड्रेस कभी भी आपका सेम नहीं हो सकता है कोई भी डिवाइस का, राइट। अभी जिस फोन से या जिस iPad से मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं उसका मैक एड्रेस भी अलग है, मेरा टीवी स्मार्ट ये इंटरेक्टिव बोर्ड है उसका भी मैक एड्रेस मेरा अलग है, राइट, मैक एड्रेस। सो अगर मान लो इसका मैक एड्रेस जो है, अगर इसका मैक एड्रेस लो आता है, सॉरी, इसका मैक एड्रेस मेरा अगर लो है और इसका हाई है, मैक एड्रेस मीन्स 0000AA और इसका है मेरा 0000BB,
तो इस केस में क्या होने वाला है, इसका मैकेनिज्म मेरा लो है तो ये फायरवॉल मेरा क्या बन जाएगा, एक्टिव बन जाएगा। ये सिनेरियो क्यों आया, क्योंकि दोनों का प्रायोरिटी मेरा सेम था, इसलिए दोनों का प्रायोरिटी मेरा सेम था। सो मुझे बताओ गाइज, अभी अगर मेरा प्रायोरिटी बाय डिफॉल्ट कितना होता है 100, लोअर इज अ हायर और लोअर इज अ बेटर और हायर इज अ बेटर, लोअर इज अ बेटर, लो प्रायोरिटी बिकम अ एक्टिव फायरवॉल। करेक्ट, समझ में आ गया है। चलो लेट्स मूव ऑन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रीम्पशन। प्रीम्पशन पढ़ा है आपने, राइट? प्रिम्प्ट हम लोग जिसको बोलते हैं ना, और प्रीम्पशन हम लोग उसको बोलते हैं यहां पे पादोल्टो में, राइट? यानी क्या, अगर मान लो बिकॉज ऑफ सम रीजंस, राइट, माय एक्टिव फायरवॉल गो डाउन, सो डेफिनेटली माय पैसिव फायरवॉल बिकम अ एक्टिव फायरवॉल. It will promote as a active. Why? Because passive firewall is not able to hear any heartbeat or hellos from the active firewall. पावर की वजह से डाउन हो गया तो क्या होगा, इमीडिएटली मैं पैसिव फायरवॉल बिकम एक्टिव, इमीडिएट एक्टिव हो जाएगा एंड इट विल कैरी ऑल द लोड्स बेस्ड ऑन सेशन टेबल, आर्प, राउटिंग टेबल, फॉरवर्डिंग टेबल, right, and IP6 keys, whatever, lots of things, right, sync between these two devices, right? और वो किसने दिया था, एक्टिव फायरवॉल ने. तो जाते जाते उसने दे दिया पर अचानक डाउन हो गया तो क्या होगा, पैसिव बिकम नाउ एक्टिव. नाउ आफ्टर सम इंटरवल माय एक्टिव फायरवॉल कम अप, राइट? प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा, किसका, पावर का प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया. तो उस केस में क्या गया, मेरा एक्टिव फायरवॉल फिर से अप आ गया, राइट? सो क्या होगा उस केस में, इसका प्रायोरिटी कितना है मेरा 90, इसका कितना है 100. एक्टिव अवेलेबल नहीं था इसलिए पैसिव बिकम एक्टिव हो गया, बट एक्टिव वापस आया तो जब हार्टबीट सेंड करेंगे तो उसके अंदर प्रायोरिटी भी जाएगा, हेलो सेंड करें उसके अंदर प्रायोरिटी भी जाएगा, राइट? सो पैसिव वाले को दिखेगा कि अरे प्रायोरिटी इसका 90 है, मेरा 100 है, फेल ओवर कर दो, नहीं करेगा, राइट? अगर आपका प्रिम्पशन इनेबल नहीं है तो फायरवॉल 2 अपना रोल नहीं छोड़ेगा, वो बोलेगा नहीं अब तो मैं एक्टिव हो गया, मैं एक्टिव बन के ही रहूंगा, राइट? आई डोंट नो, जब मैं डाउन हो जाऊंगा तब दिस सो कॉल्ड एक्टिव, नॉट दिस इज नॉट अ सो कॉल्ड, दिस इज अ सो कॉल्ड एक्टिव, राइट? सो ये जो मेरा प्रीवियस एक्टिव फायरवॉल था वो क्या, देन इट कैन बी योर एक्टिव फायरवॉल, राइट? तो इसलिए प्रिम्पशन इनेबल करना दोनों फायरवॉल पे मैंडेटरी है. आप बोलेंगे अरे ये कैसा यार, HSRP और VRP अंदर हम लोग जो प्राइमरी राउटर है उसके अंदर प्रीम्पशन इनेबल करते हैं, यहाँ पे दोनों पे करना पड़ता है. हाँ, यहाँ पे दोनों पे करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन मैंडेटरी है, दोनों के ऊपर आपको प्रीम्पशन इनेबल करना है, राइट? प्रीम्पशन आपको क्या करना है, इनेबल करना है, दोनों के ऊपर आपको क्या करना है, प्रीम्पशन आपको इनेबल करना है. ये ले चेक बॉक्स मार दो. अभी क्या होगा, नाउ अगर मेरा एक्टिव फायरवॉल फिर से वापस आ गया, राइट? तो क्या बोलेगा पैसिव फायरवॉल को, ए बाबा अभी यू आर अ सो कॉल्ड एक्टिव फायरवॉल, गिव मी माई रोल बैक, गिव माई रोल बैक बिकॉज आई एम क्लेमिंग अ लोवेस्ट प्रायोरिटी, राइट, देन यू. मेरा रोल मेरे वापस दे दे. तो क्या होगा, तुरंत पैसिव बोलेगा प्रीम्पशन इनेबल है क्या, है ना? ओके, ले ले भाई, राइट? तो क्या होगा, इमीडिएट फायरवॉल 2 क्या कर देगा, फायरवॉल 1 को उसका रोल बैक कर देगा. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस ये, राइट? ये एक्टिव पैसिव फायरवॉल का तो फेल ओवर है, राइट? इसके बेसिस पे आपका नॉर्थ बाउंड एंड साउथ बाउंड नेटवर्क भी डिजाइन होता है, स्विचिंग नेटवर्क एंड राउटिंग नेटवर्क, क्योंकि फायरवॉल ऑलवेज इन बिटवीन यूर एट यूर पेरीमीटर और कोर लेयर, राइट? इसके ऊपर सब डिपेंड होता है, राइट? 100% गॉट इट. सो प्रीम्पशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि योर राउटर 1 नॉट राउटर 1, फायरवॉल 1 शुड टेक हिज रोल बैक इमीडिएटली, प्रीम्पशन, राइट? तो इस पे हमने क्या क्या कवर किया अभी तक, HA1 पोर्ट, राइट, देन HA2 पोर्ट, HA1 बैकअप, देन प्रायोरिटी, देन प्रीम्पशन, राइट? दीज आर द थिंग्स वी हैव कवर टिल नाउ. ओके, लेट्स मूव ऑन, राइट? यस, अभी ये हो गया एकदम कोर डिवाइसेस के ऊपर, राइट? डिवाइसेस के ऊपर. सी
दिस इज माई पालो अल्टो फायरवॉल 1 PA220, मेरा 220 बॉक्स है, दूसरा बॉक्स भी 220 बॉक्स है। दोनों बॉक्स गाइज बी मेक श्योर, दोनों बॉक्स शुड बी सेम, बोथ बॉक्स शुड हैव द सेम मॉडल नंबर, राइट, सेम पोर्ट नंबर। अरे यार इसके अंदर एचए पोर्ट नहीं है यार, डेडिकेटेड एचए पोर्ट, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट, हम लोग क्या करेंगे, कोई जरूरत नहीं है, टेंशन नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, 7 पोर्ट को कनेक्ट कर लिया, राइट, 8 पोर्ट को कनेक्ट कर लिया, राइट। और ये जो 7 और 8 पोर्ट है ये मेरे एक्चुअली डेटा पोर्ट है, डेटा पोर्ट, राइट। तो इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एज अ एचए पोर्ट। हमें क्या करना पड़ता है यहाँ पे, एचए पोर्ट में उसको कन्वर्ट करना पड़ता है, राइट। बाय डिफॉल्ट नहीं होता है वैसा, हाँ, राइट, हमें इसको कन्वर्ट करता है, यानी इंटरफेस का टाइप हमें क्या करना पड़ता है, एचए करना पड़ता है। सो प्लीज रेफर माय अर्लियर पालो अल्टो बेसिक वीडियो, राइट, जहां पे मैंने कंप्लीट डिस्क्राइब किया है कि एचए टाइप को, इंटरफेस टाइप कौन कौन से है, जोन टाइप कौन कौन से है। तो आपको क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ पे एचए सिलेक्ट करना है। तो ये मेरा क्या हो गया, HA1, एंड ये क्या हो गया मेरा HA2, राइट। एंड सी मैनेजमेंट, अगर मान लो ये मेरा मैनेजमेंट लैन है, मैनेजमेंट लैन, तो दिस कैन बी माई HA1 बैकअप, राइट, कर सकता हूं ना इसको मैं, राइट। ये मेरा HA1 बैकअप हो सकता है ना मैनेजमेंट पे, देखो है ना मेरे पास डेडिकेटेड इंटरफेस मैनेजमेंट का, हर एक बॉक्स के ऊपर मैनेजमेंट का डेडिकेटेड इंटरफेस है। दिस इज वेरी बेसिक बॉक्स 220 स्टार्ट विथ, राइट, पता चला 100% श्योर। चलो नेक्स्ट इज 850, right? Next box is my 850. So basically, guys, we are covering here just family, right? PA hardware family models, right? मैं 850, 820, 3000, 3200, right? 5200, 5560, इसके अंदर नहीं जाने वाला हूं मैं। मॉडल एक ही है, राइट, हार्डवेयर स्ट्रक्चर उनका थोड़ा अलग होता है ऑफकोर्स, बट इंटरफेसेस जो है एचए वो सारे मॉडल में एक ही होते हैं उस फैमिली के। चाहे आप 800 में 820 ले लो या 850 ले लो, बराबर। नाउ लुक एट हियर गाइस, दिस 850 हैज अ डेडिकेटेड HA1 एंड HA2 पोर्ट। यहाँ पे देखो, चेक करो, ये देखो HA1 एंड HA2, थोड़ा जूम कर देख सकते थे पर ठीक है, ओके, राइट। HA1 एंड HA2 पोर्ट मेरे यहाँ पे डेडिकेटेड पोर्ट है, डेडिकेटेड। सो इन इस केस में मैं डेटा पोर्ट लेने की जरूरत नहीं है एज ए एचए पोर्ट, राइट। नो, आई विल नॉट गो एंड रिजर्व माई डेटा पोर्ट फॉर HA1 HA2, समझ में आ गया, राइट। सो डेडिकेट पोर्ट है, राइट, तो हम लोग कर सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया, HA1 हो गया। सो जब आप HA1 टू HA1 कनेक्ट करते हो तो आपको मैन्युअली डिफाइन नहीं करना पड़ता कि ये मेरा लिंक HA1 लिंक है, ऑटोमेटिक फायरवॉल को समझ जाता है पालो अल्टो फायरवॉल को, राइट। और ये मेरा हो गया HA2 लिंक, राइट। HA1 का बैकअप किधर है अभी, HA1 का बैकअप है यहाँ पे, नहीं है। HA1 का बैकअप ऐसा को भी आता नहीं है, आता है बट नॉट फॉर दिस डिवाइस, हमें है नेक्स्ट इसमें है ना अपने पास, राइट। अगेन सेम ऑप्शन, दिस मैनेजमेंट इंटरफेस कैन बी योर HA1 बैकअप, और यू कैन कनेक्ट यूर 1 डेटा पोर्ट। चलो ये 2 पोर्ट कनेक्ट करो यहां 2 के साथ, राइट, कनेक्ट कर लिया। तो उस केस में क्या होगा, इसको ये इंटरफेस को मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा एज अ HA पोर्ट। इनको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी HA पोर्ट है। इसको मैं कन्वर्ट करूंगा एज अ HA पोर्ट, राइट, एंड देन आई कैन असाइन इट एज अ HA1 बैकअप, HA1 बैकअप, गॉट इट, पक्का। इसको मैं करूंगा HA1 बैकअप, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन, ये कौन सा मॉडल था, द PA800, नेक्स्ट, ओ ओके, वंडरफुल, राइट, 3000 सीरीज, राइट। अंडर 3000 वी हैव डिफरेंट 3020, 3050, 3060, बट HA का आर्किटेक्चर वैसे ही है, थ्रूपुट ज़्यादा है उन लोगों का, राइट। सो 3000 का डिस्कस करते हैं। ओहो हो गाइस, ये देखो HA1A एंड HA1B, HA2 का पोर्ट नहीं है। इसके पहले फार्मूला में क्या था, HA1 HA2 था, यहाँ पे HA2 का पोर्ट ही नहीं है यार,
यहाँ पे HA1 है एंड HA1B है, मींस HA1 एंड HA1 बैकअप दे दिया है। हार्ट बीट 3000 सीरीज का बॉक्स है, बड़ा बॉक्स है, विल कैरी द बिगर ट्रैफिक, सो रिडंडेंसी में कोई कमी नहीं होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, पालो अल्टो ने डिजाइन लाइक अ HA1 एंड HA2, HA1 एंड HA1B, राइट। और उसका क्या हो गया, तुम्हारा बैकअप हो गया। क्या हो गया, बैकअप, राइट। सो प्रसाद देन व्हाट अबाउट HA2, मैं कहां से लाऊं यार HA2? यस, वन एडिशनल पोर्ट विच इज अ फाइबर पोर्ट, HSCI, हाई स्पीड चासी इंटरकनेक्ट। ये जो पोर्ट है, हाई स्पीड चासीस इंटरकनेक्ट पोर्ट, दिस पोर्ट यू कैन यूज इट एज अ HA2 बैकअप, HA2 नॉट बैकअप, HA2 के लिए आप इसको यूज कर सकते हो, राइट। सो अभी 3000 सीरीज के ऊपर सबके साथ तुम्हारा क्या हुआ है, HSCI पोर्ट, हाई स्पीड चासी इंटरकनेक्ट पोर्ट, गॉट इट, राइट। नाउ HA1 HA2 इसको क्या लगेगा, मुझे IP एड्रेस लगेंगे 100%, राइट, /30.1.2.5.6 और इसके लिए भी मुझे एक कंप्लीट अलग सबनेट लगेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, इसको कनेक्ट करूंगा दोनों फाइबर से और उसको मैं एज अ HA2 करके यूज कर सकता हूं। वन मोर थिंग गाइस, दिस HA1A, राइट, ये जो मेरा HA1A है, HA1A एंड सेकेंडरी फायरवॉल का HA1A, इसके बीच में अगर आपका स्विच है, आप ऐसा कनेक्ट कर रहे हो दो फायरवॉल के पोर्ट्स, ओके, यू कैन डू इट, यू कैन, इट इज नॉट एट ऑल रिकमेंडेड बट यू कैन डू इट, ऐसा नहीं है कि नहीं, बट if you are planning to connect HSCI ports, right, of the both firewall to each other, you cannot place any other passive or any active device here. ना स्विच लगा सकते हो, ना आप राउटर लगा सकते हो, राइट। दिस पोर्ट मस्ट बी डायरेक्टली कनेक्टेड। फाइबर है यार, बहुत सपोर्ट करता है, राइट, डिस्टेंस वाइज सपोर्ट करता है, सिस्टम सपोर्ट करता है, ये समझ में आ गया, राइट। सो 3000 सीरीज को HA1 है, HA1A है, HA1B है एंड एडिशनल पोर्ट दिया है विच इज HSCI पोर्ट दिया है, ठीक है। आपको अगर HA2 बैकअप भी होना तो एक काम करो ना, इतने पोर्ट है भाई, इसमें से कोई एक पोर्ट उठा लो और उसको कन्वर्ट करो एज ए HA में और उसको यूज कर लो, जैसे हम लोगों ने PA220 में किया था, पोर्ट नंबर 7 एंड पोर्ट नंबर 9। सिमिलर वे यू कैन डू हियर, ओके। तो अभी ये बड़ा बॉक्स हो गया, अभी इसके ऊपर और एक बड़ा बॉक्स आएगा 5000 सीरीज का, राइट। चलो, इसके अंदर तो अलग ही पोर्ट है, अभी अलग पोर्ट है, पोर्ट वही है, ये देखो, क्यों 5000 सीरीज का बॉक्स है, राइट। आई हैव डन वन माइग्रेशन फॉर वन ऑफ द लार्जेस्ट बैंक इन द वर्ल्ड, राइट, करेक्ट। सो बेसिकली वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है, 40 लाख 70 लाख सेशन, राइट, सेशन स्टैब्लिश होते हैं फायरवॉल के अंदर। इतना लोड देने को ना फायरवॉल में, सीमलेसली मूव होना, अगर मेरा एक्टिव फायरवॉल बैठ गया तो, राइट। सो सी देखो, नाउ हियर वी हैव अ HA1 HA2, these two ports I have, we can connect it to HA1 and HA2. Other than this we have a HSCI port, HSCI पोर्ट भी मैंने दिए हुए हैं जो हमने अभी इसके ऊपर डिस्कस किए, राइट। हाई स्पीड चासी इंटरकनेक्ट जो पोर्ट्स है वो वाले। इन एडिशन टू दिस आई हैव AUX1 एंड AUX2, ऑक्सिलरी 1 एंड ऑक्सिलरी 2 पोर्ट। अब ये जो पोर्ट है ना, ये मल्टीपर्पज पोर्ट है यार, ये ऑक्सिलरी पोर्ट जो है ना मेरा मल्टीपर्पज पोर्ट है। आई कैन कनेक्ट दिस पोर्ट टू माई स्विच और एनी L3 डिवाइसेस एंड आई कैन यूज इट एज अ लॉग फॉर टू सेंड द लॉग्स। अगर मुझे बड़े बड़े लॉग्स है, राइट, सेशन लॉग्स वगैरह मुझे सेंड करना है सिस्लॉग की तरफ या पनोरमा की तरफ, तो मैं यूज कर सकता हूँ। एज अ मैनेजमेंट इसको मैं यूज कर सकता हूँ एंड एज अ HA भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ, राइट, एज अ HA भी मैं इसको यूज कर सकता हूँ। तो कितने पोर्ट है अपने पास यार, HA1 AUX1 एंड AUX2, राइट। तो मेरा ये हो गया HA1 बैकअप, HA2 बैकअप बन गया भाई, राइट। सो मेरे 4 कनेक्ट हो गए एंड आई हैव अ HSCI पोर्ट, मेरे पास HSCI पोर्ट भी है, उसको भी कनेक्ट कर लो। उसको एक काम करो ना, अगर ये फायरवॉल मेरा एक्टिव
एक्टिव में अगर मुझे कॉन्फ़िगर करना है सो उसको एक काम करो, उसको HA3 कर दो, HA3, राइट। क्यों? क्योंकि एक्टिव में क्या होता है, HA3 से क्या सेंड होता है, डेटा पैकेट सेंड होता है। डेटा पैकेट एक्चुअली यूजर का जो डेटा होता है ना वो सेंड होता है, राइट, बिटवीन द HA3 लिंक। तो उसको हम लोग HA3 कर लेते हैं। बट फॉर नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग ओनली अबाउट द एक्टिव पैसिव, राइट। तो ब्रेक मारो, ज्यादा सोचो मत एक्टिव का, विल हैव द सेशन फॉर इट, राइट। सो ये समझ में आ गया। सो 5000 में ये बड़ा मस्त फैसिलिटी है, HA1A, HA1B, auxiliary 1, auxiliary 2, and other than this we have additional port which is HSCI, right? Right, being architect, right, you have to understand this hardware architecture as well, so that you can plan your hierarchy accordingly. जितना भी है उतना आप प्लान कर सकते हो, right? ये समझ में आ गया, right? So let's move to the scenario, right? Oh yes, again 7000 सीरीज, मैंने इसको कभी अभी तो देखा नहीं है, राइट। स्टिल इट्स अ हाई एंड चासी, राइट, 7000 बिगेस्ट बॉक्स, राइट, Palo Alto offering us, right. Again same HA1A, HA1B, and this box has a 2 HSCI port, 2 high speed चासी इंटरकनेक्ट के 2 पोर्ट दिए उन लोगों ने, राइट। सिंपल, HA1 बैकअप, HA2 बैकअप, HA1A, HA1B backup, and you can configure this is as a HA for HA2 for a data link. समझ में आ गया? This is for the 7000 series box. Okay. So I love this actually. Basically, AUX1, AUX2, HA1, HA1A, HA1B, and other than this you have a HSCI port as well. So आपका पर्पस हो जाता है. So no need to take any additional port from your data interfaces, right? हम लोग इसको data interface क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि these interface we can use it as a data, and these are my these ports is only for my hierarchy. अच्छा मुझे बताओ यार, HA1, HA1A, HA1B भी है, AUX भी है, HSCI भी है, और एक पोर्ट है भाई अपने लिए, हमारे लिए मैनेजमेंट, राइट। चाहे वो P220 हो या 5000 हो या 3000 हो या 850 हो या 7000 हो, राइट। यू कैन यूज मैनेजमेंट पोर्ट एज अ HA1 बैकअप, तो वो भी तो है अपने पास, राइट। पर 5000 में सीरीज में ये करने की जरूरत नहीं है, ओके, नहीं है। केयरफुल देखो, केयरफुली एक चीज देखो, ये जितने भी पोर्ट है मेरे HA1A, HA1B, दीज आर माई RJ45 Cat6 cable I can use here. And Cat6 cable does only support 690 meter distance between the two firewall. उसके ऊपर हम लोग नहीं जा सकते हैं यार, राइट। अगर मान लो मेरा Palo Alto फायरवॉल डाटा सेंटर बिल्डिंग 1 में है और दूसरा फायरवॉल मेरा डाटा सेंटर के बिल्डिंग 2 में है, नाउ इट्स अ मोर देन डिस्टेंस अबाउट 2 किलोमीटर, तो ये चलेगा? नहीं चलेगा ना। HA1 चलेगा मेरा यहां पे? नो, इट्स अ RJ45 पोर्ट। सी, लुक एट द पोर्ट, auxiliary 1 and auxiliary 2 are my fiber port, तो I can use it for a HA1. ऐसा नहीं है कि बाबा इसके ऊपर HA1 लिखा है तो यही मेरे HA1 पोर्ट होना चाहिए। नो, I can use this AUX1 as a HA1 port and this AUX2 as a HA1 backup port. पक्का समझ में आ गया? मैं यूज कर सकता हूं, राइट। तो सिनेरियो कब आता है, कहां पे प्रॉब्लम आता है? जब मेरा 2 फायरवॉल डिफरेंट बिल्डिंग्स में है एंड डिस्टेंस बिटवीन दिस 2 फायरवॉल इज मोर देन 90 मीटर, राइट। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट 1 किलोमीटर यार, 500 मीटर, 600, 700, 800 मीटर, सो बेटर वे गो विद द फाइबर। देन हाउ प्रसाद यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम विद 3000 सीरीज? नाउ 3000 सीरीज के आप कैसा प्रॉब्लम सॉल्व करोगे? यू डू नॉट हैव अ AUX पोर्ट, auxiliary port, you have only HCI port. So इस केस में what we will do here guys is, in this case what we will do here, we will connect our 2 fiber port number 24 and port number 22, we will connect together, right, this data port and convert this port into the HA. उसका इंटरफेस टाइप हम लोग चेंज करेंगे HA में। तो now these 2 ports I can use, these 2 fiber port I can use as a HA, तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा। अगर कस्टमर का ऐसा रिक्वायरमेंट है, राइट, कि 2 डिस्टेंस मेरा ज़्यादा है, मोर देन 90 मीटर, सो डेफिनेटली HA1 जो डिफॉल्ट पोर्ट आता है
वो कोई काम का नहीं रहेगा, राइट, क्योंकि वो कैट 6 सपोर्ट करता है। डिस्टेंस अगर मेरा 1 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने, हाँ पर होता है कैंपस में कभी कभी, राइट, केबल थोड़ी सा सीधा जाता है, राइट, डक में से इधर उधर से सब जाके डिस्टेंस ऑलटुगेदर बढ़ेगा, राइट। सो उस केस में मैं क्या करता हूँ, डेटा पोर्ट को मैं कन्वर्ट करता हूँ एज अ HA पोर्ट के अंदर उसको यूज करता हूँ। गॉट इट गाइज, लेट्स मूव ऑन। Perfect, right? So most important, now when you configure two box in a active passive, right, correct, there are certain configurations specific for your box and certain configuration that always sync from the firewall 1 to firewall 2, means active to passive firewall। जब आपका दो फायरवॉल है एक्टिव पैसिव के अंदर, तो आप एक ही फायरवॉल कॉन्फ़िगर करते हो। जैसे मान लो आपको पॉलिसी बनाना है, इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है या आपको जोन बनाना है, तो आप फायरवॉल 1 जो एक्टिव फायरवॉल है उसी का एक्सेस लेके उसके ऊपर आप कॉन्फ़िगर करोगे। ऑटोमेटिकली वो जो कॉन्फ़िग है वो कॉन्फ़िग कहां पे सिंक हो जाएगा, पैसिव फायरवॉल के ऊपर सिंक हो जाएगा। गॉट इट, राइट, क्योंकि फायरवॉल के ऊपर कॉन्फ़िग सिंक होना बाबा, राइट। अगर कॉन्फ़िग मेरा सिंक नहीं है तो क्या प्रॉब्लम आएगा, जब मेरा एक्टिव पैसिव फायरवॉल बिकम एक्टिव, सो टू प्रोसेस द ट्रैफिक आई मस्ट हैव द कॉन्फ़िगरेशन। गॉट इट, पक्का। नाउ कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है जो दो बॉक्स के बीच में सिंक होते हैं और कौन से कॉन्फ़िगरेशन वो सिंक नहीं होते हैं, राइट। फॉर एग्जांपल कौन सा कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं होता है, लाइक HA1 का प्रायोरिटी, राइट। अगर मैंने फायरवॉल 1 का HA1 का प्रायोरिटी अगर मैंने 90 सेट किया तो वो थोड़ी सिंक हो गया फायरवॉल 2 के साथ, उसका तो प्रायोरिटी अलग है ना, 100 है ना, राइट। सिमिलर वे IP एड्रेस ऑफ HA1 इंटरफेस that cannot be sync with the firewall 2। अगर एक्टिव पैसिव है, सारा कॉन्फ़िग सिंक होने लगा तो कैसा होगा इसमें, तो कुछ कॉन्फ़िगरेशन जो है जो वेरी स्पेसिफिक टू बॉक्स दैट विल नॉट सिंक विद द पैसिव फायरवॉल। इंटरफेस मैनेजमेंट का इंटरफेस का कॉन्फ़िगरेशन वो थोड़ी सिंक होगा। मेरा मैनेजमेंट आईपी एड्रेस फायरवॉल 2 का सिंक हो गया तो गया ना, मैं कैसे एक्सेस दूंगा फायरवॉल का। सो उसका लिस्ट है पूरा, ये मैंने निकाल के रखा है कौन कौन से फायरवॉल हमारे HA डोंट सिंक इन HA, सिंक HA में सिंक नहीं होते, और कौन से फायरवॉल है रन टाइम इंफॉर्मेशन जो सिंक होती है, सिंक्रोनाइज रन टाइम इंफॉर्मेशन, राइट, वो जो क्या होती है तुम्हारी सिंक होती है। और कौन से फायरवॉल सिंक कॉन्फ़िगरेशन सिंक नहीं होते, लाइक मैनेजमेंट इंटरफेस सेटिंग। अगर मैंने फायरवॉल के मैनेजमेंट इंटरफेस को IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया वो सिंक नहीं होगा। देन HA सेटिंग जो मैंने अभी बताया, प्रायोरिटी, HA1, HA2, पीयर एड्रेस, ये सिंक नहीं होते। मल्टी VCS कैपेबिलिटी 15वां सेटिंग, SNMP कॉन्फ़िगरेशन, सर्विसेज मीन syslog, NTP, then your monitoring tool IP address, anything that comes under services that will not sync. So these are the list of configuration that will not sync with the passive firewall, right। दोनों फायरवॉल के अंदर सिंक नहीं होते हैं ये कॉन्फ़िगरेशन। ये जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या कहते हैं, वो दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू दैट डिवाइस ओनली। अब कौन से कॉन्फ़िगरेशन सिंक होते हैं, तो ऑफ कोर्स यूजर ग्रुप मैपिंग, देन यूजर बीम अक्रॉस द वर्चुअल सिस्टम, देन सेशन स्टेट, IPsec, MAC एड्रेस, नेबर डिस्कवरी टेबल, IPv4 MAC एड्रेस, HA2 मॉनिटरिंग मैसेजेस एंड आर्ट टेबल। ये कहाँ पे होते हैं, रन टाइम में फायरवॉल 2 के साथ यानी पैसिव फायरवॉल के साथ सिंक होते हैं, राइट। चलो मान लो आपने फायरवॉल टू फायरवॉल 1 के ऊपर कोई पॉलिसी बनाया तो ऑफ कोर्स वो फायरवॉल का पॉलिसी ऑटोमेटिक फायरवॉल 2 के अंदर सिंक हो जाएगा, यानी एक्टिव टू पैसिव वो फायरवॉल का पॉलिसी सिंक हो जाता है, राइट। एग्जांपल मान लो ये मेरा फायरवॉल टू फायरवॉल 1 है, ये मेरा फायरवॉल टू फायरवॉल 2 है, यहाँ पे मेरा एक इंटरफेस है, यहाँ पे इंटरफेस है। नाउ आई हैव कॉन्फ़िगर IP एड्रेस टू 1/1 इंटरफेस, ये मेरा एक्टिव फायरवॉल है एंड दिस इज माय पैसिव फायरवॉल। आई हैव कॉन्फ़िगर 1 IP एड्रेस टू दिस इंटरफेस 1/1। सो कैन दिस IP एड्रेस सिंक विद द फायरवॉल 2 कॉन्फ़िगरेशन सिंक होगा, 100% होगा। क्यों, क्योंकि मेरा डेटा इंटरफेस है, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे सिंक होना ही होना है, राइट। मैंने कोई रूल बनाया, सिक्योरिटी रूल बनाया तो वो सिंक होगा, यस 100% सिंक होगा। मैंने कोई नया जोन बनाया, सिक्योरिटी जोन, सिंक होगा, यस होगा। गॉट इट, 100%। अगर मैंने मैनेजमेंट इंटरफेस के ऊपर कोई सेटिंग चेंज किया तो वो सिंक होगा, नहीं, वो सिंक नहीं होगा। क्यों, क्योंकि दैट इज वेरी स्पेसिफिक टू दैट फायरवॉल। गॉट इट गाइज, राइट। सो नेक्स्ट इज scenario. So let's discuss something about the scenario here, right. I want blanks
slide. Here we can discuss the scenario, right? Guys, tell me, I have these two firewall 1, firewall 2 configured as a active and the passive means backup firewall, right? I have a one LAN port connected to the switch. ये मेरा switch को connected है, right? Okay, so how many addresses we will configure on this firewall? How many IP addresses is required? One IP address for active firewall, another IP address for secondary firewall, and virtual IP address for LAN users, so that virtual IP address with the active firewall. नहीं, ये HSRP नहीं है, ये VRRP नहीं है. Wait, no. Palo Alto firewall is required only one single IP address between these two devices. Consider here we have a VLAN 10, subnet 10.10.10.0/24. So what will happen? We will configure only one single IP address from this subnet 10.10.10.254. The same IP address automatically will configure on the passive firewall interface. अगर यहाँ पे it1 इंटरफेस है तो यहाँ के it1 पे ही ऑटोमेटिक वो कॉन्फ़िग सिंक हो जाएगा, ये सेम IP एड्रेस सिंक हो जाएगा, बट वो एक्टिव नहीं रहेगा. क्यों? क्योंकि दिस इज माय पैसिव फायरवॉल. ये समझ में आ गया, राइट? सो it1 का जो IP एड्रेस है वो फायरवॉल 2 के it1 पे ही कॉन्फ़िगर होगा. क्यों? बिकॉज बोथ फायरवॉल हैव अ सेम कॉन्फ़िग फाइल, राइट? समझ में आया पक्का? सो इसलिए इंटरफेस, सेम टाइप ऑफ इंटरफेस, सेम कनेक्शन ऑफ इंटरफेस मस्ट बी रिक्वायर्ड. अगर मान लो आपने ये इथरनेट 1 ये स्विच पे नहीं लगाया, दूसरे कोई स्विच पे लगा दिया, तो क्या होगा? कॉन्फ़िग तो सिंक होगा बट व्हेन फेलियर होगा तो वर्क नहीं होगा. क्यों? क्योंकि वो एप्रोप्रिएट स्विच को कनेक्टेड नहीं था, इसलिए. गॉट इट? सो ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत याद रखो, राइट? सो in the next part, right, we will see the scenario, different scenario, right? In case if you have a 2 routers, right, configured in HSRP or VRRP, but you have a 2 firewall in an active passive, so how to configure or how to design? Okay, so just wait for some more time. I will come up with the part 2, Palo Alto High Availability part 2. Thank you so much.